नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको पढ़ा रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें मैंने मरुस्थल पूरा कंप्लीट करवा दिया है तथा अरावली पढ़ा रहा था मैं अभी। अरावली की एक वीडियो मैंने डाल दी है, उसमें सामान्य से अरावली की बातें बताई है। ठीक है, आज हम अरावली को विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अरावली को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पढ़ने की दृष्टि से हम अरावली को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये अरावली अगर माने तो इसके 3 हिस्से कर देते हैं अपन। अरावली को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा है उसे बोलते हैं उत्तरी अरावली, ऊपर वाला उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। बीच वाला मध्य अरावली। तीसरा दक्षिणी अरावली। ये अरावली के 3 भाग है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, उत्तरी अरावली को लेंगे, उसके बारे में पूरा वर्णन करेंगे। फिर मध्य अरावली को लेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिर दक्षिण अरावली को। ठीक है, सर्वप्रथम मैं क्या करता हूं, उत्तरी अरावली को लेता हूं। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है, उसकी क्या क्या सर्वोच्च चोटियां हैं उत्तरी अरावली की, उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें कि उत्तरी अरावली किस शैलों की बनी हुई है, किस चट्टानों की बनी हुई है, तो उत्तरी अरावली बनी हुई है कार्टजाइट, कार्टजाइट तथा फाइलाइट शैलों की बनी हुई है। शैलों या चट्टानों भी बोलते हैं इसे। उत्तरी अरावली अगर पूछ ले कि कौन से चट्टानों की बनी हुई है या कौन से शैलों की, तो कार्टजाइट या फाइलाइट शैलों की बनी हुई है। अगर पूछ ले कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, पूछ ले कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उत्तरी अरावली में राजस्थान के मुख्य 3 जिले आते हैं। उनमें से पहला है जयपुर, दौसा दूसरा, तीसरा अलवर। क्या कहा मैंने, उत्तरी अरावली में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा तथा अलवर। लेकिन यहां पर क्या है, जो अरावली है वो एक साथ में नहीं है, ऐसे लगातार नहीं है। जयपुर, दौसा, अलवर में उत्तरी अरावली लगातार न होकर बिखरे हुए रूप में है। कहीं तो आपको देखने को मिलेगी अरावली तथा कहीं नहीं मिलेगी। क्या कहा मैंने, जयपुर, दौसा, अलवर में उत्तरी अरावली बिखरे हुए रूप में है, लगातार नहीं है कि ऐसे आपको कई जगह देखने अरावली मिलेगी तथा कई जगह देखने को अरावली नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर बात करें कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये रटनी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां, क्या किसकी बात करें, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी की बात करें तो उसमें पहली आएगी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो कहां पर है, सीकर में। इसकी ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई है इसकी 1055 मीटर। ठीक है, दूसरी आएगी मालखेत। ये हम सिर्फ ऊंचाई में आपको उत्तरी अरावली की बता रहा हूं। ठीक है, फिर मध्य अरावली में जो कौन कौन सी सर्वोच्च चोटी है वो बताऊंगा। फिर दक्षिण अरावली में कौन कौन सी सर्वोच्च चोटी है वो बताऊंगा। फिर हम पूरे राजस्थान को लेंगे कि पूरे राजस्थान में सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है। ठीक है, जो उत्तरी अरावली में सेकंड सर्वोच्च चोटी है वो है मालखेत। यह भी सीकर में ही है। इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। ठीक है, तीसरी सर्वोच्च चोटी है लोहागढ़। लोहागढ़ ये कहां आया हुआ है, झुंझुनू में। झुंझुनू में इसकी अगर हाइट पूछे, ऊंचाई पूछे तो 1051 मीटर। ठीक, चौथी सर्वोच्च चोटी है वह है खो। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसकी ऊंचाई। ये कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर।
क्या कहा मैंने, जो उत्तरी अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी है, पहली है रघुनाथगढ़ जो सीकर में है 1055 मीटर ऊंचाई है, दूसरी है मालखेत जो सीकर में है 1052 मीटर ऊंचाई है, तीसरी है लोहागल जो झुंझुनू में है 1051 मीटर ऊंचाई है, चौथी है खो जो जयपुर में है 920 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये तो हो गई टॉप वाली, टॉप 4 उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां, टॉप 4 सर्वोच्च चोटियां। अगर बात करें कि ऐसे ही कौन कौन से हिस्से में उत्तरी अरावली में चोटियां आती है पहाड़ियों की, तो उत्तरी अरावली की अलग अलग चोटियों की बात करें तो उसमें फिर एक नाम आता है बैराज की पहाड़ी। कौन सी? बैराज की पहाड़ी। इसकी जो बैराज की पहाड़ियाँ यह कहाँ पर है, यह अलवर में है। बैराज की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, अलवर में। जो इसकी टॉप छोटी है वह है 792 मीटर, 792 मीटर। ठीक है, फिर आता है एक बिलाली की पहाड़ी, बिलाली पहाड़ी। बिलाली की पहाड़ी ये कहाँ पर है, जयपुर में है। ये उत्तरी अरावली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जयपुर में है तथा इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। ठीक, एक फिर और है जयगढ़ की पहाड़ी, जयगढ़ पहाड़ी। यह कहाँ पर है, यह भी जयपुर में है तथा इसकी जो ऊंचाई है वह है 646 मीटर, 646 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। फिर एक आता है इस उत्तरी अरावली में एक और छोटी है, उसका नाम है दमदम पहाड़ी, दमदम पहाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, दमदम पहाड़ी। यह कहाँ है, यह भरतपुर में है तथा इसकी जो ऊंचाई है वह है 370 मीटर। दमदम पहाड़ी की ऊंचाई है 370 मीटर। ठीक है, ये उत्तरी अरावली की बात हुई। उत्तरी अरावली में सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, फिर मालखेत, लोहागल तथा खो। ये तो हुई इसकी बात। ठीक है, कौन सी, ये उत्तरी अरावली पढ़ी है हमने, उत्तरी अरावली। ठीक, इसके बाद दो और पहाड़ियाँ हैं, जैसे उदयनाथ की पहाड़ियाँ है जो अलवर में है तथा हर्षनाथ की पहाड़ियाँ है जो सीकर में है, वह भी उत्तरी अरावली में आती है। ठीक है, अब हम ये तो पढ़ ली हमने उत्तरी अरावली। मैंने अरावली को 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली हो गई, अब हम पढ़ेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली क्या पढ़ेंगे, मध्य अरावली में मुख्यतः अजमेर जिले आते हैं, अजमेर के आसपास का इलाका। ठीक है, अगर इसमें सर्वोच्च चोटियों की बात करें, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियों की बात करें मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आती है वह है मोरारजी। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी में जो फर्स्ट नंबर पर आती है वह है मोरारजी तथा इसकी जो टॉप 3 सर्वोच्च चोटियां वो तीनों ही अजमेर में है। ठीक है, आपको इसलिए याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, मोरारजी है, यह भी अजमेर में है। जो इसकी ऊंचाई है वह है 933 मीटर, 933 मीटर। दूसरी है तारागढ़, यह भी अजमेर में है। जो इसकी ऊंचाई है वह है 870 मीटर। तीसरी है नाग पहाड़, आदि आदि राता में नाग लपेटा लेवे, ये वही है नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पर है, यह भी अजमेर में है। मैंने क्या कहा था, तीनों ही अजमेर में है। जो इसकी ऊंचाई है वह है 795 मीटर। कितनी है, 795 मीटर। ये मध्य अरावली जो अजमेर के आसपास का इलाका आता है ये उसके बारे में है तथा मध्य अरावली की जो सर्वोच्च 3 चोटियां है वह है मोरारजी अजमेर में है 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर में है 870 मीटर, नाग पहाड़ अजमेर में है 795 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई मध्य अरावली तथा मध्य अरावली के एक पॉइंट आता है मध्य अरावली में। मध्य अरावली में जो अजमेर तथा टोंक के मध्य का जो क्षेत्र है,
अजमेर तथा टोंक के जो मध्य का क्षेत्र है वहां पर मेर जाति ज़्यादा रहती है। मेर जाति ज़्यादा होने के कारण उस क्षेत्र को मेरवाड़ा भी बोलते हैं। अजमेर तथा टोंक के आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा बोलते हैं क्योंकि वहां पर मेर जाति ज़्यादा रहती है, इसलिए मेरवाड़ा बोलते हैं। तथा इसी कारण अजमेर में अरावली को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई मध्य अरावली की बात। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली कंप्लीट कर ली, मध्य अरावली भी कर ली, अब ये अरावली का लास्ट है जो है दक्षिण अरावली, आज उसको पढ़ेंगे। अभी दक्षिण अरावली, दक्षिण दक्षिण अरावली। ठीक, दक्षिण अरावली में एक शब्द आता है तथा एक चीज मिलती है, वह है आबूखंड। इससे रिलेटेड है दक्षिण अरावली से आबूखंड। जो आबूखंड या आबू पर्वत है वह लगभग समुद्र तल से 1200 या फिर 1220 मीटर ऊंचा है। कितना? जो आबूखंड है वह समुद्र तल से लगभग 1200 या 1220 मीटर ऊंचा है। ठीक, फिर आबूखंड में ये आबू पर्वत में ये एक नक्की झील है। कौन सी? नक्की झील। इसका उदाहरण मानी जाती है नक्की झील। ज्वालामुखी से निर्माण क्रेटर झील का उदाहरण है ये। किसकी? क्रेटर झील। क्रेटर झील, ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है ये नक्की झील। किसकी उदाहरण है? क्रेटर झील का। ठीक, इसके बाद जो दक्षिण अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वह है, एक बात बोल दूं, जो दक्षिण अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वह पूरे राजस्थान की ही सर्वोच्च चोटी है। क्या कहा मैंने? जो दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है वह पूरे राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? आप हम सब जानते हैं, गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर जिसे गुरु माता भी कहते हैं, गुरु माता। ठीक, ये कहां पर है? सिरोही में। जो इसकी ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं वो 1727 भी है, तो वह भी सही है। क्यों? कि जब 1727 मीटर जो गुरु शिखर की लंबाई है या ऊंचाई है वह तो है 1722 मीटर ऊंचाई है, तथा इस गुरु शिखर के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। किसका? दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, इस कारण वो है 5 मीटर का। तो इस कारण इसमें अगर 5 मीटर ऐड करें तो 1727 मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। गुरु शिखर या गुरु माता की कितनी ऊंचाई है? 1722 या 1727 मीटर। कर्नल जेम्स टॉड का नाम सुना होगा आपने, जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने इस गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? संतों का शिखर। क्यों? जब टॉड गया यहाँ से तो तब यहाँ क्या कर रहे? संत तपस्या कर रहे थे। जब टॉड यहाँ से निकला आबू पर्वत से तब संत तपस्या कर रहे थे, इस कारण इसे संतों का शिखर कहा। किसने? जेम्स टॉड ने कहा। किसे कहा? गुरु शिखर को। ठीक, फिर एक शब्द आता है सिरोही जिले में, भाखर। भाखर किसको बोलते हैं? ये बहुत प्रचलित शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। भाखर या भाकर, भाकर या भाकर किसे कहते हैं? एक बार प्रश्न भी आया था, मैं बताऊंगा कौन सा प्रश्न था एग्जाम में। भाकर या भाकर किसे बोलते हैं? सिरोही जिले की तेज ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर या भाकर बोलते हैं। किसे? या फिर अगर कहे अन्य भाषा में कि सिरोही जिले की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को भाकर या भाकर कहते हैं। तेज ढलान वाली या तस्तरी नुमा, तेज ढलान वाली पहाड़ियाँ। तेज ढलान वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? भाकर या भाकर। एक बार प्रश्न आया था, उसमें क्या हुआ? जालोर के भाकर दिए हुए थे, 3 भाकर दिए हुए थे, उसमें उनकी ऊंचाइयों का क्रम निकालना था तथा ऊंचाइयों का क्रम निर्धारित करना था। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से वो भाकर थे। उसमें से जो पहला था वह था इसराना भाकर, इसराना भाकर, इसराना भाकर। दूसरा था रोजा भाकर, मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, आप
पीछे भाकर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखना। इसराना भाकर, रोजा भाकर तथा तीसरा था जारोल भाकर, जारोल भाकर, ठीक। इसमें इनका क्या था, ऊंचाई दी हुई थी लेकिन क्रम निर्धारित करना है, सबसे ऊपर कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी तथा नीचे कौन सी आएगी। तो बताओ जो इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वह है 839 मीटर। मैंने जो क्रम निर्धारित किया ये सही है, उसमें ऊपर नीचे दिया हुआ था, ठीक है। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वह 839 मीटर, रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वह है 730 मीटर। रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर तथा जारोल भाकर की है 588 मीटर, ठीक। क्या कहा मैंने, भाकर या भाकर का प्रश्न आया था जो जारोल में है, जालोर में है, ये तीनों भाकर, इसराना भाकर जालोर में है, रोजा भाकर भी जालोर में है तथा जारोल भाकर भी जालोर में है। इसराना भाकर की ऊंचाई है 839 मीटर, रोजा भाकर की है 730 मीटर तथा जारोल भाकर की है 588 मीटर, ठीक है। ये तो हो गई ये भाकर की बात हो गई है। फिर एक शब्द आता है, आपने नाम सुना होगा, देशहरो। देशहरो किसे बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं। देशहरो, देशहरो किसे बोलते हैं, देशहरो, इसमें दो पहाड़ आते हैं, कौन कौन से, एक तो है जरगा, जरगा जो कहां पर है, उदयपुर, तथा एक है रागा जो कहां पर है, सिरोही। जरगा से रागा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वह बारिश हो या ना हो वह हमेशा हरा भरा रहता है। क्या कहा मैंने, जरगा पहाड़ जो उदयपुर में है तथा रागा पहाड़ जो सिरोही में है, इन दोनों के मध्य का क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, जो भले बारिश हो या ना हो, इस कारण इसे देशहरो बोलते हैं। इनके बीच के भाग को, जरगा पहाड़ तथा रागा पहाड़ जो सिरोही में है, इनके मध्य के क्षेत्र को देशहरो बोलते हैं, ठीक है। फिर एक शब्द आता है गिरवा। क्या, गिरवा, कि गिरवा किसे कहते हैं, उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियों का इलाका है, उदयपुर पहाड़ों से घिरा हुआ है, उदयपुर के चारों ओर पर्वत श्रृंखला है, उसे गिरवा बोलते हैं। जो पर्वत श्रृंखला झुकी हुई है थोड़ी, ठीक है। क्या कहा मैंने, उदयपुर के चारों ओर जो पर्वत श्रृंखला है उसे गिरवा कहते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि उदयपुर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो जो उदयपुर की सर्वोच्च चोटी है, उदयपुर की जो सर्वोच्च चोटी है वह है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर, ठीक। याद रखना, गिरवा किसे कहते हैं, उदयपुर की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उदयपुर के चारों ओर जो पर्वत श्रृंखला है उसे गिरवा कहते हैं तथा वह पर्वत श्रृंखला थोड़ी झुकी हुई है। तथा अगर पूछ ले कि उदयपुर की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है, तो फिर सज्जनगढ़ है, 934 मीटर, ठीक है। फिर एक शब्द आता है कुकरा की पहाड़ियां। क्या, कुकरा की पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां, यह मैं दक्षिण अरावली में ही आपको पढ़ा रहा हूं। कुकरा की पहाड़ियां आती है। कुकरा की पहाड़ियां किसे कहते हैं, मेवाड़ तथा मेरवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। ये क्या कार्य करती है, कुकरा की पहाड़ियां मेवाड़ तथा मेरवाड़ा के मध्य जो सीमा बनाते हैं पर्वत, उसे कहते हैं कुकरा की पहाड़ियां। क्या कहा मैंने, मेवाड़ तथा मेरवाड़ा के मध्य, मेवाड़ तथा मेरवाड़ा, मेवाड़ तथा मेरवाड़ा के मध्य जो सीमा बनाते हैं पहाड़, उनको बोलते हैं कुकरा की पहाड़ियां। फिर एक शब्द आता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अब बच्चे कंफ्यूज वापस कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का मतलब मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य जो पहाड़ियां स्थित है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां किसे बोलते हैं, मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य जो पहाड़ियां स्थित है, जो क्षेत्र स्थित है उसमें जो पहाड़ियां है उसे बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या कहा मैंने, मारवाड़ तथा मेवाड़ के बीच की पहाड़ियों को मेरवाड़ा बोलते हैं। अगर जिलों में बात करें तो अजमेर तथा राजसमंद के मध्य की पहाड़ियों को बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। जिलों में बात करें तो अजमेर तथा राजसमंद के मध्य की पहाड़ियों को बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। फिर एक और है भोमट किसे बोलते हैं। क्या, भोमट, भोमट,
भोमट किसे बोलते हैं? भोमट में 4 जिले आते हैं, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। इन क्षेत्रों में जहाँ भील रहते हैं, जहाँ भील जाति रहती है उसे भोमट बोलते हैं। सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जहाँ भील रहते हैं उन्हें भोमट कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। गिरवा पढ़ा दिया मैंने, देसरो पढ़ा दिया, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बढ़ा दी, कुकरा की पहाड़ियाँ बता दी। ठीक है, ये तो हो गई दक्षिण अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी? ये हो गई दक्षिण अरावली की पहाड़ियाँ। अब मैं आपको बताऊंगा पूरी राजस्थान की पहाड़ियाँ तथा सर्वोच्च राजस्थान की चोटी। ठीक, ये हमारे अरावली कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने सर्वप्रथम उत्तरी अरावली ली थी, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिण अरावली, तीनों को एक एक लिया था तथा विस्तार से हमने उनके बारे में चर्चा की। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की जो अन्य पहाड़ियों है, जो उनके बारे में हर बार क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी है उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की सर्वोच्च चोटी 5, जो सर्वोच्च चोटी है राजस्थान की पूरे। अब तो मैंने क्या पढ़ाया था? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, फिर मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, फिर दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है उनके बारे में, क्योंकि वहां से प्रश्न पुटअप होने की ज्यादा चांस है। ठीक है, उसमें जो पहली है पहाड़ियों में वह है बीजासन की पहाड़ियां। बीजासन की पहाड़ियां, बीजासन की पहाड़ियां किसे कहते हैं? भीलवाड़ा तथा मांडलगढ़ की जो पहाड़ियां है उसे बीजासन की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या कहते हैं? जो भीलवाड़ा तथा मांडलगढ़ की पहाड़ियां है उसे बीजासन की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक, फिर दूसरा है सुंड पर्वत या सुंड पहाड़ी। सुंड पहाड़ी, सुंड पहाड़ी पर सुंदा माता का मंदिर है। किसका? सुंदा माता का। ये जो सुंड पहाड़ी कहाँ पर आई हुई है? भिनमाल में आई हुई है तथा भिनमाल जालोर में आया हुआ है। ठीक है, सुंड पहाड़ी पर सुंदा माता का मंदिर है और ये कहाँ पर है? भिनमाल में। ठीक, फिर तीसरा है, एक शब्द आता है मेवल। इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में आ चुका है ये मेवल। मेवल किसे कहते हैं? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के जो मध्य जो पहाड़ियाँ स्थित है या मध्य जो क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ स्थित है उसे बोलते हैं मेवल। क्या 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 कहा मैंने? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र स्थित है उसमें जो पहाड़ियां है उसे बोलते हैं मेवल। तथा मेवल का दूसरा नाम भी है, मेवल को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, वह है बागड़। इस क्षेत्र को बागड़ भी बोलते हैं। एक शब्द आता है बांगड़, वो अलग है। इन दोनों में यही फर्क है, बिंदी का फर्क है। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं है, वो तो आएगा नीचे। कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जो बागड़ क्षेत्र में आते हैं वह आता है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। अगर पूछ ले कि बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर किस में आते हैं? बागड़ क्षेत्र में, जिस पर बिंदी नहीं है। ठीक है, और जो बांगड़ जिस पर बिंदी है बांगड़ क्षेत्र में आता है शेखावटी बेसिन। ठीक, जो शेखावटी का इलाका है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, वह आता है बांगड़ क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया बागड़। मेवल को बागड़ भी बोलते हैं तथा बागड़ किसे कहते हैं? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के मध्य की जो क्षेत्र स्थित है जिसमें पहाड़ियां हैं उसे बोलते हैं मेवल। ठीक है, अब जो चौथी पहाड़ी है वह है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? जैसलमेर में है। इसके ऊपर सोनगिरी दुर्ग है। कौन सा? जैसलमेर का सोनगिरी दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, अगर पूछ ले कि जैसलमेर का सोनगिरी दुर्ग कहाँ पर है तो त्रिकुट पहाड़ी पर है। ठीक है, अब अगर पांचवे की बात करें तो पांचवा है, एक इसके ऊपर गाना आया था, छलाओ ना नैनो से बाण रे, वो नैना पर्वत। कौन सा? नैना पर्वत। नैना पर्वत ये कहाँ पर है? भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर में। अगर पूछ ले कि नैना पर्वत कहाँ पर है तो नैना पर्वत है भरतपुर में। ठीक, फिर है भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी ये इंपॉर्टेंट है। भामती पहाड़ी, भामती पहाड़ी कहाँ पर है? बारां में। इसके ऊपर शाहबाज का किला है। क्या कहा मैंने? अगर प्रश्न आ जाए कि शाहबाज का किला कहाँ पर है तो भामती पहाड़ी पर है तथा शाहबाज का किला है बारां में। बारां में भामती पहाड़ी पर, भामती पहाड़ी बारां में है तथा इस पर
शाहबाज का किला है। किसका? शाहबाज का किला। ठीक, फिर एक जो लास्ट है, जो अंतिम में है, वह है सातवीं तथा वह है बरवाड़ा की पहाड़ियां। बरवाड़ा की पहाड़ियां, बरवाड़ा की पहाड़ियां पर छौत माता का मंदिर है। ये आप याद रखना, छौत माता। अगर पूछ ले कि बरवाड़ा की पहाड़ियों पर किस माता का मंदिर है या छौत माता का मंदिर कहाँ पर है, तो बरवाड़ा की पहाड़ियों पर। छौत माता से एक प्रश्न आया था एक बार इससे, कि इससे रिलेटेड ही है छौत से, कि करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ, करवा चौथ कब मनाई जाती है? बोलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि करवा चौथ कब मनाई जाती है। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप ध्यान रखो। क से हो गया कार्तिक, फिर क से हो गया कृष्ण, छ से हो गया चतुर्थ या चतुर्थी। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आती है। क्या कहा मैंने? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आती है। क्या कहा मैंने? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आती है। एक बार प्रश्न आया था 3rd ग्रेड में कि करवा चौथ कब मनाई जाती है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, ये तो हो गई अन्य पहाड़ियों की बात। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की टॉप 5 सर्वोच्च चोटी। ठीक, जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी में जो पहली है वो तो मैंने आपको बता दी थी, कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 27 मीटर। ठीक, जो दूसरी है वह है शेर। जो राजस्थान की टॉप 3 चोटियां है वह तीनों ही सिरोही में है। ठीक है, दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597। जो तीसरी है वह है दिलवाड़ा, जिसे दिलवाड़ा भी बोलते हैं, दिलवाड़ा। इसकी जो ऊंचाई है वह है 1442 मीटर। चौथी है जरगा, जो जरगा पर्वत की ऊंचाई है वह है 1431 मीटर। तथा पांचवी है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा तथा अचलगढ़। अचलगढ़, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। ये आपको कंफर्म याद होने ही चाहिए, क्योंकि एक बार प्रश्न आ गया था, बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटियों की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो आप बोलोगे कि गुरु शिखर उसमें ऑप्शन आएगा। गुरु शिखर आता ही नहीं है, क्योंकि गुरु शिखर को सबको पता है, पूरे राजस्थान वालों को पता है कि गुरु शिखर है सर्वोच्च चोटी। फिर यही आता है इसका, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। हम सोचेंगे यार ये तो प्रश्न गलत हो गया, इसमें तो गुरु शिखर ऑप्शन ही नहीं है, वो क्यों देगा? तो सबको पता है। तो उसकी जो सेकंड, फिर ये अगर नहीं है तो फिर ये इसको माना जाएगी सर्वोच्च चोटी, शेर को। ठीक, इसलिए आपको टॉप 5 तो याद ही होने चाहिए। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, पहली गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरा दिलवाड़ा, चौथी जरगा तथा पांचवी अचलगढ़। अगर आपको ऐसे नहीं होती है क्रम से याद, तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं या एक ट्रिक बता देता हूं, आप ध्यान से देखना कौन सी ट्रिक है। आदमी गुस्से में दिल से जहर निकालता है। क्या कहा मैंने? आदमी गुस्से में दिल से जहर निकालता है। आप 2-3 बार बोलो मेरे साथ, आदमी गुस्से में दिल से जहर निकालता है, आदमी गुस्से में दिल से जहर निकालता है, आदमी गुस्से में दिल से जहर निकालता है। इससे क्या होगा? आदमी गुस्से से, गु से हो गया गुरु शिखर, स से हो गया शेर, दिल से हो गया दिलवाड़ा, ज से हो गया जहर तथा अ से हो गया अचलगढ़। ये दिलवाड़ा आ गया, शेर आ गया, गुरु शिखर आ गया, जरगा आ गया तथा अचलगढ़ आ गया। ये टॉप 5 आ गई, टॉप 5 सर्वोच्च चोटी आ गई राजस्थान की। आदमी गुस्से में दिल से जहर निकालता है। क्या कहा मैंने? आदमी गुस्से में दिल से जहर निकलता है। गु से हो गया गुरु शिखर, से हो गया शेर, दिल से हो गया दिलवाड़ा, ज से हो गया जरगा तथा अ से हो गया अचलगढ़। ठीक, ये राजस्थान की 5 सर्वोच्च चोटियां हैं। ठीक,
ये हमने अरावली कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने सर्वप्रथम उत्तरी अरावली पढ़ाई थी, फिर मध्य, फिर ये दक्षिण, फिर जो अन्य पहाड़ियाँ थी तथा जो टॉप 5 राजस्थान की चोटियाँ थी उनको भी मैंने पढ़ा दी है। मेरे हिसाब से अरावली में इससे बाहर तो प्रश्न आने वाला नहीं है तथा तो भी आप देख लेना, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए तथा हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का आइकन दबा दें, ठीक है।